श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो आज हमारा श्लोक संख्या है 9.13। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रसग्रस ॐ स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रौं। तो बहुत सुंदर श्लोक है ना। तो कल भगवान बता रहे थे, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। भगवान बता रहे थे जो मुझे नहीं समझ पाते, एक सामान्य मनुष्य समझते हैं, ऐसे लोग राक्षसी आसुरी प्रवृत्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, या बेसिकली वो मेरी अपरा प्रकृति है ना, निकृष्ट भौतिक शक्ति की तरफ ही आकर्षित रहते हैं, और मोहिनीम श्रिता उसी के द्वारा विविल्डर्ड रहते हैं। लेकिन ऐसे कुछ अलग लोग हैं, बड़े हृदय वाले, जिनका हृदय बड़ा होता है, उदार धी है ना, ऐसे बड़े हृदय वाले कुछ लोग हैं जिन्हें महात्मा कहा जाता है। महान आत्मा, महाआत्मा। महान आत्मा मतलब बहुत बड़ा, जिसका हृदय बहुत बड़ा हो, श्रील प्रभुपाद बताते हैं। ऐसे भी प्रकार के लोग हैं जो मुझे वास्तविकता में समझ लेते हैं और अनन्य भाव से फिर वो मेरी भक्ति करते हैं। तो एक इस प्रकार के है ना, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो दुष्ट लोग जो भगवान को नहीं समझ पाते और भगवान को एक सामान्य मनुष्य के जैसा समझते हैं, उनका असुरी और राक्षसी योनियों में ही बारंबार है ना, उनका आसुरिम योनि मापन्नम मूढ़ा प्रकृति जन्म जन्मना, है ना, बार बार जन्मनी जन्मनी। हाँ, तो बार बार उनको उसी में जाना होगा। लेकिन एक दूसरे प्रकार के जो मेरे डिवोटीज होते हैं, आज कृष्णा उनके बारे में बता रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने प्योर डिवोटीज को। सो महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं महात्मनः, महापुरुष। हम्म, महापुरुष, ऐसे लोग, ग्रेट सोल्स, उनकी ग्रेटनेस क्या है? तो कह रहे हैं माम पार्थ, क्या, हे प्रथा पुत्र, हे पार्थ अर्जुन, दैवीं प्रकृति आश्रिता, क्या ग्रेटनेस है कि वो मेरी दैवी प्रकृति, मेरी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं, वो मेरे शरणागत रहते हैं, वह भक्ति योग जो करते हैं, वे महान आत्मा, है ना। और वो दैवी प्रकृति के द्वारा संरक्षित भी किए जाते हैं, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। भजन्ते अनन्य मनसो, वो मेरी अनन्य भाव से, अविचलित मन से, कोई सेकंड थॉट नहीं है, अनन्य भाव से मेरी सेवा करते हैं। कैसे? ज्ञात्वा, वो जान जाते हैं, क्या जान जाते हैं, मतलब वो सत्य समझ जाते हैं, इसलिए अनन्य भाव से समर्पित हो जाते हैं। क्या सत्य समझ जाते हैं? भूत आदिम अव्ययम, कि ये जो सृष्टि है, जो कुछ भी यहाँ हमें दिख रहा है, इस सब के आदि उद्गम है भगवान, और अविनाशी हैं। तो भगवान कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वे परम है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड सोर्स ऑफ एवरीथिंग है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। तो यही होता है व्हेन दे नो अबाउट मी, सो वो यही गाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामी। गोविंद आप आदि पुरुष हैं, आप सबके स्रोत हैं, आदि मतलब ओरिजिनल सोर्स ऑफ एवरीथिंग हो।
तो तम अहम भजामी, आपके बारे में समझ में आने पर, मुझे पता चलने पर, अब मैं आपको सर्व करता हूँ, सर्व करना चाहता हूँ, आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। सो बिकॉज दे नो द एब्सोल्यूट ट्रुथ, दे नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, इसीलिए वे श्री कृष्ण की अनन्य भाव से भक्ति में संलग्न हो जाते हैं। सो द मेन पॉइंट इज दैट कि if somebody knows the greatness of Krishna, somebody knows the actual position, the absolute truth, तत्व समझ जाता है, भगवत तत्व समझ जाता है, then it is very easy to it is very easy to continue unalloyed loving devotional service, बिल्कुल अनन्य भाव से, उसमें कोई मिश्रण नहीं रहेगा, अनअलॉयड, कोई और कुछ मिक्सिंग नहीं, प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस टू कृष्णा। तो क्या तरीका है, कैसे ये लोग इस प्रकार से अनन्य भाव से, अनन्य मतलब इस एक के अलावा कोई अब अन्य नहीं, कुछ नहीं, और ऐसे लोग भगवान की दैवी प्रकृति के संरक्षण को प्राप्त करते हैं या दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, तो महात्मा शब्द का प्रभुपाद शब्दार्थ में तो दे रहे हैं, पर जब अनुवाद लिख रहे हैं तो एक बहुत सुंदर वर्ड है, इसको पढ़ रही थी मैं, दोज हु आर नॉट डिलूडेड। कितना इंपॉर्टेंट है, कौन है महात्मा? जो भ्रमित नहीं होता। भ्रम कैसे होता है? माया से, मतलब जो माया का कांटेक्ट में अब नहीं है वो महात्मा है, मतलब जो भगवान की अंतरंगा शक्ति भक्ति के कांटेक्ट में है वो महात्मा है। अब उसका माया से कोई लेन देन नहीं है, माया का कोई तमोगुण रजोगुण सतोगुण कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं कर रहा, वो शुद्ध पवित्र भक्त महात्मा है, प्योर सोल, महान आत्मा है वो, है ना। तो कितना सुंदर शिला प्रभुपाद ने मीनिंग दिया है, एकदम एब्सोल्यूट। क्या मीनिंग है? दोज हु आर नॉट डिलूडेड, जो मोह से अलग हैं, जो भ्रम और मोह की स्थितियों को क्रॉस कर चुके हैं, मतलब जो इस संसार की चेतना से ऊपर उठ चुके हैं, भगवत चेतना कृष्ण भावना अमृत में 24 घंटे, हर सेकंड हर मिनट प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, वो है महान आत्मा, महाआत्मा। महा मतलब विशाल हृदय वाले, ऐसा भी प्रभुपाद बता रहे हैं। और वो उनमें माया का कोई प्रभाव नहीं है, मोह से परे है, मोह और संशय से परे, वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। द ग्रेट सोल्स आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइन नेचर। वो ये कैसे कर लेते हैं? क्योंकि भगवान कह रहे थे दैवी ईशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। तो जिसने मेरी शरण ले ली, जो मेरी भक्ति में आ गया और पूरी तरह समर्पित हो गया, तो भगवान कह रहे हैं माया की इस त्रिगुणात्मक शक्ति से बाहर निकाल देता हूं और दैवी प्रकृति में उसको स्थित कर देता हूं। कितना गहरा अर्थ है, दोज हु आर नॉट डिलूडेड। अभी प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं महात्मा गांधी को नाम के आगे महात्मा लगाने से महात्मा हो नहीं जाते हैं। Very beautiful explanation Prabhupada gave. Actually, Mahatma means who is not deluded. जो भ्रम में नहीं है, पर वो भ्रम में ही है, शरीर को समझ रहे हैं। और महात्मा कहा गया अच्छे संसारिक कार्य देखकर, पर महात्मा संसारिक लेवल का व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं महात्मा मीन्स हु इज अबव माया, माया से ऊपर उठ गए वो महात्मा है। तो महात्मा को बड़े ही गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। ऐसे ही भक्त, भक्त भी अलग, किसी को भी भक्त बोल दिया जा रहा है, थोड़ा सा कुछ भी, बस वो भक्त बिल्कुल नहीं, वो असुर है बिल्कुल, वो ऊपर से सब कुछ है पर अंदर से कुछ डिवोशन। भक्त तो वो है जो विश्वास करता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अगर कोई ये नहीं मानता वो भक्ति नहीं है। और आजकल भक्त शब्द का, भक्ति शब्द का कितना मिसयूज हो रहा है। ऐसे ही महात्मा सबको कह दिया जा रहा है, जबकि अनअलॉयड प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस में जो सिचुएटेड है वो महात्मा है, महाभागवत डिवोटीज, है ना, उत्तम अधिकारी, प्योर डिवोटी, ये सब महात्मा है। और आप देखोगे भागवत में तो विदुर जी को महात्मा कह के संबोधित किया गया है, उद्धव जी को महात्मा कह के संबोधित किया गया है, और परीक्षित महाराज को महात्मा कह के संबोधित किया गया है। दीज ऑल आर द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। तो वे लोग फिर भगवान की अंतरंगा शक्ति भक्ति का, और हम लोग जानते हैं श्रीमती राधा रानी,
उनका संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो अभी नकली वाली जो मदर थी, जो नकली थी, जो रियल मदर नहीं थी, और उसी से बच्चा सोच रहा था कि मेरी माँ है, पर वो उसकी रियल माँ नहीं थी। अब वो भ्रम से बाहर निकल के अपनी वास्तविक माता, जो उसकी वास्तविक माता है, उनकी गोद में आ गया है, उनके संरक्षण में आ गया है। अब वह माया का कोई काम नहीं चलेगा। वे पूरी तरह भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो एक तरीके से जो भगवान को सही तरीके से जान जाएगा तो भक्ति करने लग जाएगा। तो कब तक हम भक्ति नहीं कर रहे, या हम जिनको देख रहे हैं जो भक्ति नहीं करना चाहते, या हम कहते भी हैं तो वो सुनना नहीं चाहते, ऐसे लोगों से हम मिलते ही रहते हैं। और प्रीचिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। दे डोंट वांट टू कंटिन्यू, इवन इवन दे डोंट वांट टू कम। पहले तो वो आना ही नहीं चाहते भक्ति में। तो वो सब कैसे है? बिकॉज वो कृष्णा को प्रॉपरली समझे नहीं है। अगर समझ लेंगे तो भजन्ते अनन्य मन सो होगा। तो एक बात है, अगर मैंने लाइट ऑन करी तो प्रकाश हो जाएगा, अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही स्विच ऑन होता है तो प्रकाशित हो जाता है। तो अगर कृष्ण के बारे में जान लिया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो गया, फिर अनन्य भाव से भक्ति करने में देर नहीं लगेगी। तो अब हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि हम उतनी परिपूर्णता से भगवान को समझ लें, जैसे शिला प्रभुपाद हमें सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वैसे समझ लें और अनन्य भाव से भक्ति में स्थित हो जाएं। हम लोग समझ रहे हैं इसलिए कुछ कुछ कर पा रहे हैं, पर यदि हम वास्तविकता में एक ही जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, सो दैट वर्ड अनन्य, that word is very important, अनन्य मनसा, विदाउट डेविएशन ऑफ द माइंड हमको संलग्न होना होगा। और उसका एक तरीका बता रहे हैं कि भक्ति की ही शरण लेनी है, और कुछ करके अनन्य भाव से स्थिर हो नहीं सकता। भक्ति के ही विधि विधानों का एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में पालन करना है, और भगवान के बारे में जानने का प्रयास करना है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम, आप आदि पुरुष हो, ऐसा मैं जान गया। तम अहम भजामी, अब मैं आपका भजन, आपकी सेवा में संलग्न रहना चाहता हूँ। हे गोविंद, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। ऐसे ही हम रोज कह रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो कितना सुंदर अर्थ है। और अब देखो, ऐसे तो ये ना शब्द मिस ही हो जाता, मोह युक्त एक छोटा सा शब्द है, निकल ही जाता, पता नहीं कैसे प्रभुपाद की मर्जी से। और एकदम मुझे ऐसा लगा, दोज हु आर नॉट डिलूडेड, माया के भ्रम से ऊपर हैं। संसार की चीजें, स्थिति परिस्थिति, शीतोष्ण सुख दुख दाम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्त्या, कुछ उसको प्रभावित नहीं करता। सोचो, ग्रेट सोल्स, दीज ग्रेट सोल्स, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त, माया के गुणों से ऊपर हैं, इस संसार से ऊपर रहते हैं वे। और वे ऐसे दयालु हैं कि वह जीव का कल्याण करने के लिए जब अवतरित होते हैं तो कितने ही जीवों को वहां उस स्थिति में ले जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद, महात्मा, महात्मा शब्द बड़ा ही सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। जिसका विशाल हृदय, कितना विशाल हृदय है, तो ध्रुव महाराज का इतना विशाल हृदय था, भगवान को समाहित कर लिए, और एकदम कृष्णा को कैप्चर कर लिए, हार्ट में कृष्णा को कैप्चर कर लिए। ऐसा ऐसा महान हृदय होता है जिनके हृदय में ब्रह्मांड के स्वामी समाहित हो जाते हैं। बताओ क्या कैपेसिटी है हार्ट की, कितना बड़ा हृदय है उनका। या हमारा हृदय बिल्कुल छोटा, तुच्छ कोटि का हृदय, छोटी छोटी निम्न कोटि की बातें हमारे हृदय में रहती हैं। लाभ हानि, जीवन मरण, इसने ऐसे कह दिया तो 2 दिन तक चल रहा है, ऐसे कह दिया। इतनी छोटी छोटी बातें सोचने के लिए, बताओ इतनी, अगर हम, एक बार बताइए, हमारा जो हार्ट का कैपेसिटी है, अब फिर उसमें क्या क्या रखे हैं? फिर खाना पीना भी रखें, फिर धन भी रखें, लोभ लालच भी रखें, और फिर लोगों की बातें रखें, फिर सब कुछ रखें, फिर कृष्ण को कहाँ रखेंगे? वो जगह तो केवल और केवल कृष्णा के लिए थी। तो महात्मा वही व्यक्ति है, ट्रू, एकदम सत्य, भगवान को धारण करता है। वो उसके हृदय में भगवान आ जाते हैं, कैप्चर हो जाते हैं। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रुकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। और फिर भगवान क्या कह रहे थे? वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो अल्टीमेटली महान आत्मा, महात्मा, महापुरुष, या
मोह से ऊपर की स्थिति, मोह और संशय के बाहर रहने वाला भगवान का शुद्ध भक्त कौन है? कौन है? महाभागवत। हाँ, वासुदेवम सर्वम इति, इति मतलब अब मेरा जीवन फिनिश हो जाता है, इसके आगे कुछ नहीं है। और वास्तविकता में कृष्ण के आगे कुछ नहीं है। वासुदेव श्री कृष्ण के अलावा अब मेरे जीवन की कोई और गति नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया वो महात्मा है ना? तो एक कृपण होते हैं, एक महात्मा होते हैं। दो प्रकार के लोगों के बारे में भगवत गीता में भगवान हमें द्वितीय अध्याय में बताए थे। एक उदार दी बड़े हृदय वाले, बहुत विशाल हृदय, इतना विशाल कृष्णा समा गए तो फिर सारे संसार के लिए तो उनके हृदय में कितना प्रेम और करुणा होगा ही। जो परम भगवान वो सर्वलोक महेश्वरम को धारण कर रहे हैं, जो सारे संसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत वैकुंठों के स्वामी गोलोक वृंदावन धाम के स्वामी को हृदय में धारण कर रहा है, वो कितना बड़ा व्यक्ति होगा। और ऐसे किसी को भी महात्मा कह देना तो ये तो मूर्खता है। जिसको ये समझ में आ गया वास्तविकता में, वो ये समझ गया कि कृष्ण मेरे जीवन के एकमात्र लक्ष्य हैं, अब मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे अब किसी चीज के लिए प्रयास नहीं करना कृष्ण के अलावा। मुझे बस भगवान की सेवा करनी है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, उन्हें प्राप्त करना है सेवा से प्रसन्न करके। बस कृष्ण ही मेरे हैं। जो ये समझ गया वो महान आत्मा है। ओ, वो महात्मा है। तो भगवान दो प्रकार के कृपण और उदारधी, दो प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। कृपण मतलब माइजर कंजूस व्यक्ति, और एक बहुत बड़े हार्ट वाला, हम्म वो व्यक्ति, वो भगवान का शुद्ध भक्त बहुत बड़े हृदय वाला होता है। अब सब ब्रह्मांड, और वो सारे ब्रह्मांड कहाँ जाते हैं? कानो दक्षाई विष्णु के उदर में। उन परम भगवान को हृदय में धारण कर ले, कितना बड़ा व्यक्ति हो गया, है ना? तो ये दोनों की क्या अंतर है महात्मा और कृपण में? कृपण में अंतर है शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, उसके हार्ट की वीकनेस रहेगी, उसके हार्ट में दुर्बलता रहेगी। सही गलत का निर्णय लेना, क्या सही है क्या गलत, तो सही गलत किसी स्थिति संसार की स्थिति की बात नहीं। मेरी क्या चॉइस सही है, क्या चॉइस गलत है, क्या करने से मैं भगवान को प्रसन्न कर सकूंगा और क्या करने से मैं माया में बद्ध हो जाऊंगा, हमेशा चॉइस क्लियर रहती है। और जो हृदय दौर्बल्यम कृपण है, कंजूस है, जो इससे ग्रसित हैं, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं और माया के भ्रम से भ्रमित रहते हैं। हृदय दुर्बल रहता है। और स्टडी इन हार्ट ये नहीं होता। महात्मा का प्रभुपाद अर्थ बताते हैं, स्टडी इन हार्ट, उनका हृदय एकदम स्थिर अनन्य भाव से भगवत सेवा में स्थिर रहता है। और दूसरे क्या है, निर्णय नहीं ले पाते। तो अर्जुन इस प्रकार की हृदय दुर्बलता को द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में दिखा रहे थे। तो कह भी रहे थे कार्पण्य दोषो, मैं तो कृपणता के कारण, दुर्बलता हृदय से दुर्बल होने के कारण, सर्व सामर्थ्य बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा धनंजय अर्जुन है, और वो सबसे अकेले युद्ध करने में भी समर्थ है, बहुत बड़ा धनुर्धर। हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा था, स्वर्ग से युद्ध करने के लिए बुलाते थे, इंद्र बुलाते थे मेरी सहायता कर दो। विराट कवच नाम के पता नहीं कितने 60,000 सैनिकों के साथ अकेले लड़े अर्जुन, इतना बड़ा योद्धा। और हृदय की दुर्बलता के बारे में बात बताई जा रही है, जबकि वो महात्मा है। पर भगवान अपने ही भक्त को माध्यम बना के इस प्रकार से लीला रूप में गीता प्रस्तुत करने के लिए अर्जुन को भी इस प्रकार से विचलित कर रहे हैं। पर वो ये बताने के लिए कि दुर्बल व्यक्ति का हृदय कैसा होता है, वो स्टडी नहीं होता, वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, उनकी संकल्प शक्ति नहीं है, और वो भगवान अनन्य भाव से मेरे जीवन के स्वामी ऐसा नहीं समझ पाता। और एक महात्मा 100% जानता है वासुदेवम सर्वमिति, कृष्ण ही मेरे जीवन के लक्ष्य हैं, सब कुछ कृष्ण है। तो अब मैं एक भी कार्य करूंगा, एक्चुअली वो लोग तो इस प्लेटफॉर्म से ऊपर हैं। हम लोगों के लिए प्रैक्टिकली ये सब समझना जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें अब ये देखना होगा, सांसारिक लाभ और सांसारिक सुख दुख से ऊपर ये देखना होगा, क्या श्री कृष्ण इसको करने से प्रसन्न होंगे। वो देखेंगे ना, जीवन बड़ा ही शुद्ध और पवित्र वैसे ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान को हर प्रकार से वे पवित्रम परमम भगवान है, शुद्ध ही चीजें चाहिए, शुद्ध हृदय, शुद्ध कर्म, सब कुछ शुद्ध चाहिए।
अपने आप जीवन सुंदर हो जाता है भक्तों का। कोई पाप इत्यादि उसमें रहता नहीं, रहेगा कहाँ से जब कृष्ण रहेंगे तो इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण क्या है भाई? अब हम कहें भाई महात्मा है, महात्मा गांधी जी के आगे भी महात्मा लगा दो, पर महात्मा का अर्थ क्या है? महात्मा भौतिक संसार के व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। तथाकथित रूप से किसी को भी आजकल महात्मा कह दिया जा रहा है, पर महात्मा वो नहीं होता। महात्मा है श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त को महात्मा कहा जाता है शास्त्र के अनुसार। अब लोग जानते नहीं, शास्त्र पढ़ते नहीं, किसी को भी जी बड़े महात्मा व्यक्ति हैं, अरे नहीं है महात्मा। अच्छा दान पुण्य करने वाला व्यक्ति महात्मा नहीं है, वो साधु नहीं है। साधु का अर्थ है श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहने वाला और माया से भ्रमित ना होने वाला। अब जो अपने आप को शरीर समझ रहा है वो महात्मा हो ही नहीं सकता। जो श्री कृष्ण की उत्तम कोटि की सेवा करने में संलग्न नहीं है, तो संसार के तथाकथित लोग जो शास्त्र अध्ययन नहीं करते वो उसको महात्मा कह देंगे। पर गीता तो महात्मा नहीं मानती, और मतलब श्री कृष्ण स्वयं उसे महात्मा कहते नहीं है। तो महात्मा, अब हम बात करें कि भाई महात्मा को हम कैसे पहचानेंगे, तो प्रभुपाद बता रहे हैं लक्षण क्या है? वह दैवी प्रकृति आश्रितः, दैवीं प्रकृतिम आश्रितः, वो भगवान की दैवी प्रकृति मतलब भक्ति में संलग्न रहता है। कैसे पहचानोगे कौन महात्मा है कौन कृपण है? तो संसार में जो भी इन सारे कार्यों में भगवान की उपेक्षा करके, भगवान को सेंटर ना रखे, वो लोग कहीं भी महात्मा नहीं है। जिनके जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण की तरफ चलना है, भगवान को प्रसन्न करना है, वो महात्मा है। तो कैसे? तो महात्मा किसी की शकल देख करके मानो भाई, सिर मुड़ा हुआ है, चोटी धारण कर रखी है, तिलक लगा रखा है, कंठी पहन रखी है, वस्त्र भी बिल्कुल केसरिया जो सन्यास के वस्त्र होते हैं पहन रखे हैं, और दृष्टि भोग की ही है। वो सन्यास का चोला पहनकर गृहस्थ के घर में जाता है ताकि, और वही उन्हीं लोगों के घर में कि जहां से अच्छा धन मिल जाए, इस प्रकार की कुछ मनोवृत्ति, अच्छा भोजन मिल जाए। इस प्रकार का व्यक्ति का महात्मा का होने का कोई संबंध नहीं है। अच्छी, क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणा मिल जाए, ये सब लॉजिकल नहीं है। दिस इज नॉट महात्मा। महात्मा, ये व्यक्ति महात्मा नहीं है। तो आजकल ऐसे ही लोगों को महात्मा या साधु कह दिया जाता है। वेरी रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। लोग नहीं जानते। तो ऐसे ही जब था, जो टीवी पे नाटक वगैरह दिखाते हैं भगवान के तथाकथित धार्मिक, वो धार्मिक है नहीं, उनमें कुछ भी नहीं है। संसार के कल्मशों से ग्रस्त ही तरीके से उसे दिखाया जा रहा है। एक्चुअली टीवी में देखकर भक्ति होती नहीं है। टीवी देखकर कौन संसार में भक्त बना है? हम लोग जब शास्त्र अध्ययन करें तब हम भक्ति को समझने लगे हैं। टीवी वगैरह देखकर, कोई पिक्चर देखकर भक्त नहीं बना जा सकता। भक्त बनने के लिए ओरिजिनल भगवत गीता चाहिए सामने, उसमें बताइए। भक्ति तो भगवान बताएंगे ना, वो टीवी वाले तो अपनी टीआरपी के हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे। तो वे लोग नारद जी को कैसे दिखाते थे? और जब हम प्रभुपाद से जुड़े, है ना, जब मैं समझने लगी, भागवत पढ़ी, तो मैंने नारद जी की महिमा देखी। इतने बड़े महाभागवत भक्त को एक चुगली सा करने वाला व्यक्ति बताते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं, इतना बड़ा वैष्णव अपराध कर रहे हैं, उनके पापों का भी अंत नहीं होगा। नारद जी को बात को इधर का उधर करने वाला व्यक्ति, या इस प्रकार से कोई एक मूर्ख सा व्यक्ति बताते हैं, कितना गलत है। ओ माँ, जानते नहीं महात्मा की महिमा, जबकि वो केवल भगवान के संदेश का प्रचार करते हैं। इस प्रकार की बातों से नारद जी का कुछ अर्थ नहीं है। और वे पूरे संसार में कृष्ण की भक्ति, आज तक जो नारद जी से मिल लिया, अगले दर्शन उसे कृष्ण के ही होते हैं। एक उदाहरण नहीं है श्रीमद् भागवतम में जिसको नारद जी मिले हो और कृष्ण नहीं मिले हो। ध्रुव महाराज को नारद जी मिले, 6 महीने में कृष्ण मिल गए। गर्भावस्था में कयादु माता के गर्भ में प्रहलाद, कथा सुन लिए, नारद जी मिल गए गुरु के रूप में। 5 वर्ष की उम्र में तो सब हो गया, नरसिंह भगवान प्रकट ही हो गए। प्रचेतागण, कौन किसकी बात करें कि कौन ऐसा, वो मृगारी, वाल्मीकि, कोई किसी को ले लो जिसको नारद जी मिले हैं, उसको अगले दर्शन कृष्ण के, भगवान राम के हुए ही हैं। पर लोग इतने मूर्ख हैं। तो इसी प्रकार से जो लोग दिखा रहे हैं, जो परोसा जा रहा है टीवी चैनल्स या माया के एजेंट्स के द्वारा, वो चीज बिल्कुल झूठ है। तो वो नहीं जानते। तो ऐसे ही महात्मा शब्द का कहीं भी उपयोग कर दिया जा रहा है, दैट इज नॉट रियल। सो व्हेन वी रीड द ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता और द, है ना,
बोनाफाइड डिसिप्लिक सक्सेशन, हम जब वहां से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तब हमें पता चलता है भक्तों की क्या महिमा है, महात्मा किसे बोला जाए। भौतिक प्रकृति के तो अधीन ही नहीं होते। ये होता कैसे है कि संसार से बिल्कुल अलग रहते हैं, जैसे जल के ऊपर चलना, है ना, एक सिद्धि होती है। हवा से भी हल्का हो जाता है, वो जल पर भी चल सकता है। ये सब यहाँ के योगी वोगी के दिखावे, ये जो योग सिद्धि करते हैं, कुछ अष्ट सिद्धियां अष्टांग योग से प्राप्त कर लेते हैं, हवा से हल्का, पहाड़ से भी भारी, छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा, ऐसा सब कुछ जादू वगैरह, ये माया का भ्रम वो लोग माया की शक्ति से ही कर रहे हैं। तो ये सब चीजें महात्मा नहीं है, है ना। ये महात्मा नहीं है। महात्मा है कौन? तो इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर लेता है, भौतिक प्रकृति से मुक्त हो गया। देवी हैषा गुणमयी मम्मा या दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। सो हु द पर्सन हु सरेंडर्स टू कृष्णा 101%, दैट इज द ग्रेट सोल महात्मा। वो महात्मा है जो श्री कृष्ण को पूरी तरह 99.99 नहीं, 101% समर्पित है, वो महात्मा है ना। यह वही पात्रता है, यही वह पात्रता है। तो वो भौतिक प्रकृति से बाहर आ जाता है। जो ही कोई भगवान का शरणागत होता है, भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। अब देखो, ना तो जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि, कोई परेशानी नहीं है भक्ति करने से। जैसे ही संसार की भौतिक प्रकृति, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, पाप वगैरह सब खत्म, सब कुछ खत्म, अब बचा क्या? दुख देने की हरकतें, जो ये शरीर, ये सब खत्म। अपने स्वरूप में हम सच्चिदानंद भगवान के हैं, ऐसे स्थिर हो जाएंगे। और श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनकी सेवा में संलग्न हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। यह मूलभूत सूत्र है। तटस्था शक्ति होने के कारण अब हम मार्जिनल पोटेंसी हैं। जैसे एक तरफ समुद्र है और एक तरफ जमीन है। समुद्र माया का भवसागर है। अब जो बीच में खड़ा है किनारे पर, उसकी चॉइस है कि वो जमीन पे रहना चाहता है या माया के समुद्र में गोते लगाना चाहता है, और वो भ्रम में डालेगी और खूब पिटाई करेगी। पिटाई होती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के रूप में, कभी वृद्धावस्था के कारण कष्ट, कभी रोगी शरीर, कभी जन्म का कष्ट और कभी मृत्यु का कष्ट। इन सब से हर किसी को जाना है। भाई कोई ये कह दे कि हम तो नहीं मरेंगे, किसको नहीं मरना, सबको शरीर छोड़ना है। पर हाँ, जो हम ओरिजिनल हैं, उसके पास चॉइस है। हमारा अस्तित्व, हमारे पास चॉइस है। आत्मा है हम, श्री कृष्ण के अंश हैं। हमारे पास पूरी चॉइस है कि मैं क्या चाहता हूं। तो बीच में खड़े हैं। तटस्था होने के कारण भौतिक प्रकृति समुद्र से बाहर आकर के अब हमने जमीन पर रहने का स्वीकार कर लिया है। वश से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक प्रगति के निर्देशन में चला जाता है। अब रियलिटी में आ गया। तो एक सौतेली माँ थी, उसकी गोदी से उतर के बच्चा अपनी रियल माता के पास आ गया। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, पर सामान्यतः देखा जाता है कि जो स्टेप मदर होती है, दूसरी माँ होती है, वो दूसरी ही होती है। वो उतना प्रेम नहीं करती जैसे अपने शिशु को जो वास्तविक माता होती है वो करती है। कहीं ना कहीं कितना भी अच्छा, कितना भी अच्छा कर लो, फिर भी कुछ तो रहेगा। वो ब्लड का प्रभाव है, वो उसका जन्म देने के कारण प्रभाव है, ये सब होता है। ये दृश्य है, ये देखा ही जाता है। कुछ चीजें प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, साक्षात देखी जा सकती हैं। तो ये है। तो माया देवी जो माता जैसी लगती हैं पर है नहीं, राधा रानी, श्रीमती राधा रानी, जो भक्ति हैं, है ना, भगवान के लादनी शक्ति है, वे उनकी गोदी में चला जाता है। जब बच्चा अपनी माँ के पास आ जाता है, फिर कोई कमी नहीं रहती, पूरी तरह संतुष्ट, वो उसे कोई कमी होने भी नहीं देंगी। तो प्रभुपाद कहते हैं, राधा रानी इज द मदर ऑफ होल यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड, भौतिक आध्यात्मिक सब जगत की माता है। हमें कहाँ जाना है? दुर्गा देवी माया से बाहर निकल के राधा रानी की गोद में जाना है। इवन इन द सेंस, गोद में नहीं जाना, गोद में नहीं बैठना, पर उनके चरण कमलों में जाना है ना, उनका शरण लेना है। हम्म? आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। यही दिव्य है। दैवी मतलब दिव्य, दिव्य मतलब ट्रांसीडेंटल, इस संसार से ऊपर की बात आध्यात्मिक है।
तो इस प्रकार से जब कोई भगवान की शरण ले लेता है तो महात्मा पद की प्राप्ति होती है। तो किसी के नाम के आगे से महात्मा लगा देने से वो महात्मा नहीं है। साधु लगाने से या भक्त लगाने से या केवल तिलक ही लगा लेने से वो भक्त नहीं है, या केसरिया वस्त्र पहनने से वो भक्त नहीं है। क्या वो श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है? क्या हमेशा उसके मन में एक ही विचार आता है कि मैं श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं? अगर ये विचार आता है तो वो महात्मा है। और ये विचार कभी कभी आता है तो ठीक है, इनिशियल स्टेज है। और ये विचार हमेशा ही चलता है, हर सेकंड वो 24 आवर कृष्ण की सेवा में ही रहना चाहते हैं, वो महात्मा है। तो महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाते, क्योंकि भली भांति जानते हैं कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, समस्त कारणों के कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, आप ही सब कुछ है और वास्तविकता में सब कुछ है। ऐसा देखो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, कोई हमारा थोड़ा सा काम कर दे, जैसे मानो एक डेंटिस्ट है और टूथ पेन बहुत ज्यादा हो रहा था और रिलीव कर दे, किसी बीमारी में आराम आ जाए, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो उसके लिए भगवान हो गया। कुछ क्षण के लिए मनुष्य ऐसा कह देगा, अरे डॉक्टर साहब आप भगवान के समान है। भगवान के समान है नहीं। वो किसी धन से किसी कारण से कर रहा है ऐसा थोड़ी है, या वो कर्तव्य समझ के भी कर रहा है, पर भगवान थोड़ी हो जाएगा। तो वो वास्तविकता में जानता है, एकदम रियल मीनिंग में जानता है कि कृष्ण ही भगवान है। वो सबके स्रोत हैं, मैं मुझे जन्म देने वाले, मुझे पालने वाले, अब मेरा सब कुछ करने वाले, एक एक क्षण सांस आएगी इसका ध्यान रखने वाले तो केवल कृष्ण है। सांस नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, अस्थमा के पेशेंट्स को हो जाती है, या अन्य आप देखो कोविड में फेफड़े वर्क नहीं कर रहे थे, बड़ी दिक्कत हो गई, लोगों को प्राण छूट गए रियल में। और हर क्षण आती है तो कौन दे रहा है ये सांस? तो भगवान देते हैं। ओ तो फिर आप बताओ, एक टूथ सही करने वाले डॉक्टर का हम धन्यवाद करते हैं, और फिर जो जीवन दे रहा है उसका कितना धन्यवाद करना चाहिए। और महात्मा 24 घंटे यही करते हैं। वे श्री कृष्ण के प्रति, है ना, अपनी कृतज्ञता, अपने अनुग्रह को व्यक्त करते हैं। और अब जो अपनी सामर्थ्य है, तन से, मन से, धन से, है ना, जो भी मेरी बुद्धि से, किसी भी तरीके से श्री कृष्ण की सेवा कर पाऊं, ऐसे अवसरों को ढूंढते रहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं श्री कृष्ण परम भगवान है, समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो पहली बात, उसे ये पूरा भरोसा है कि कृष्ण ही भगवान है। मेरे जीवन के प्राणों के आधार केवल श्याम सुंदर हैं, है ना। ऐसे एकदम परफेक्ट, एब्सोल्युटली पता है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। और फिर वो क्या चाहेगा? अपने ही जैसे लोगों के संग रहना चाहेंगे, जिनसे भक्ति में आगे बढ़ा जा सके। कृष्ण के बारे में अब देखो, एक और बात है ना, कि संसार में तो भगवान के बारे में कोई बात करता नहीं। कोई हमसे मिलेगा तो हमारे काम के बारे में, शरीर के बारे में, तबीयत कैसी है, या वो संसार के कार्यों के बारे में, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, नौकरी कैसी है, ऐसा कुछ पूछ लेगा। पर कृष्ण के बारे में बात करने वाले मिलते नहीं है, इसीलिए भक्त आपस में संग रहते हैं। एक ऐसी जगह है जहां पर वे कृष्ण के बारे में बात कर सकें। तो ऐसे करने से बोधयंत परस्परम तुष्यंती च रमंती च, वे संतुष्ट रहते हैं जीवन में और भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। शुद्ध भक्त को तो कृष्ण के अन्य रूपों, चतुर्भुज, महाविष्णु इत्यादि रूप से भी आकर्षित नहीं होते। अब ये प्रभुपाद बहुत हायर लेवल की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हर तरीके का लेवल है। तो इस भगवत गीता को हर प्रकार का भक्त पढ़ता है। एक बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो भी पढ़ेंगे। और एक जान गए हैं कि कृष्ण जीवन है, वो भी पढ़ रहे हैं। और एक शुद्ध भक्त जो उसको जी रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं। सबके हिसाब से प्रभुपद बता रहे हैं। तो यहाँ जो कहा जा रहा है, अब कोई कहे तो फिर विष्णु या श्री कृष्ण, तो भगवान कि ऐसी अनन्य भक्ति किसी एक प्रकार से एक रूप में स्थित हो जाती है कि फिर वो अन्यों को भी नहीं देखना चाहता। जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति पूरी तरह कण कण क्षण क्षण में समर्पित है, 100%, 101%। तो वो अब अन्य और किसी को देखना, सुनना, समझने की कोई आवश्यकता नहीं। उसी रूप के प्रति, उसी उसी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की जो लीला है, उन्हीं के प्रति आकर्षित है ना।
तो वो इस प्रकार से समर्पित है। तो ऐसे अनन्य भाव से वो स्थिर हो जाता है। तो हमने पढ़ा था, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णा अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो फिर वहां पर क्या बताया था, भक्तिरुत्तमा, तो फिर श्री कृष्ण के भक्तिरुत्तमा कैसे होगी? तो वहां बताया था रूप गोस्वामी पाद ने कि अन्य जो विष्णु स्वरूप है, भगवान के जो अवतार है, उनके प्रति भी अनन्य भाव से समर्पित होना भक्तिरुत्तमा है ना। मतलब इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? श्री कृष्ण, उनके विभिन्न अवतार, अब भगवान नरसिंह के प्रति, भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, तो वो सब अपने उसमें स्थित हैं। अब प्रभुपाद जो बता रहे हैं अनन्य शुद्ध भक्त, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त अनन्य, उसकी बात कर रहे हैं कि वो फिर भगवान के अन्य चतुर्भुज विष्णु रूप वो कृष्ण ही हैं। भगवान विष्णु कृष्ण ही है, उन्हीं का एक्सपेंशन है। 94% क्वालिटीज होती हैं विष्णु में कृष्ण के समान। 94, चार गुण नहीं होते भगवान की, रूप माधुरी, वेणु माधुरी, भगवान का माधुर्य, वो नहीं होता है, बाकी सब होता है। तो 94% है। तो वे श्री कृष्ण ही हैं, ऐश्वर्य भाव में है। पर शुद्ध भक्त इतना अनन्य भाव में स्थित होता है। तो एक निष्ठता को एक्सप्लेन कर, एक निष्ठ मतलब एक ही के प्रति निष्ठा। तो कहने भजनते अनन्य मन से, मतलब एक ही व्यक्ति के प्रति उनका प्रेम है और वो केवल कृष्ण। तो वे भगवान के चतुर्भुज रूप के प्रति भी आकृष्ट नहीं होते। तो अर्जुन, अभी हम 11वें अध्याय में जब जाएंगे तो भगवान विराट रूप दिखाए तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं देखना। फिर बोले कि ठीक है आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए। और फिर बोले नहीं नहीं मुझे ये भी नहीं, नहीं आप मुझे वो ही बन जाओ जो द्विभुजी रूप, जो आप मेरे परम मित्र श्री कृष्ण हो, जिनके प्रति मैं प्रेम रखता हूँ, साख्य भाव में जिनके प्रति मैं भक्ति करता हूँ। फिर भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए जो अर्जुन देख रहे थे पूर्व में। तो वहां प्रभुपाद परपोट में बताएंगे, परपोट में लिखते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त तो अन्य किसी और रूप में भगवान को देखना नहीं चाहता। तो ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं। तो वो इतनी अनन्यता रखते हैं। जैसे हनुमान जी, यदि एक ऐसी कथा आती है कि द्वारिका बुलाए गए, तो द्वारिका बुलाए गए तो द्वारिका में भगवान कृष्ण हैं और रुक्मिणी जी, तो वे सीता और राम के रूप में ही दर्शन दे रहे थे, क्योंकि वे अनन्य भाव से उन्हीं को देखेंगे, वो और कुछ नहीं देखेंगे। ऐसा भक्त का स्थिति होता है अनन्य। तो वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं। अब यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं जो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त है, उत्तम अधिकारी, महाभागवत महात्मा है, वो भगवान के अन्य रूपों से भी आकृष्ट नहीं होता। तो देवता मनुष्यों की तो रूप की परवाह करेगा ही क्या? अब बताओ। फिर कोई कहे जी हम तो शुद्ध भक्त हैं और हम तो महाभागवत हैं, और फिर आपको चाय भी आकर्षित कर जाती है, और फिर आपको किसी का रूप रंग भी आकर्षित कर जाता है, फिर कैसे भक्त हो भाई? महात्मा के योग्य थोड़ी हुए। सो प्योर डिवोटी इज वेरी रेयर ना। बहुत ही कठिन है कि एक शुद्ध भक्त किसी को प्राप्त हो, हमको मिले शिला प्रभुपाद, बहुत कठिन है। जब वो भगवान के ही अन्य अवतारों के प्रति भी कोई इस प्रकार से आकर्षण महसूस नहीं करते। तो जब गोपिकाएं भगवान को ढूंढ रही थी, तो भगवान विष्णु रूप में खड़े हो गए थे पेड़ के नीचे। यहाँ वो स्थान है गोवर्धन के पास, है ना। तो वहां पर वो भगवान विष्णु रूप में थे, तो वो देख करके भी नहीं देखी और बोली कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। वो भगवान को उस तरीके से स्वीकार नहीं करी, अनन्य भाव, कृष्ण के अलावा अन्य किसी और, वो कृष्ण जैसे हैं वो कृष्ण ही हैं, पर वो उन्हीं को स्वीकार करेंगी जिनसे वे प्रेम करती हैं। तो इस प्रकार से अनन्य भाव प्रदर्शित किया जाता है उच्च कोटि के भक्तों के द्वारा। तो अब जब वो और कुछ ही नहीं देख रहे, और तो मनुष्य का रूप से कैसे आकर्षित होंगे? तो फिर जो भी लोग संसार में किसी व्यक्ति के रूप से, उसके धन से या किसी भी चीज से आकर्षित हो रहे हैं, तो फिर वो तो महात्मा कैसे कहे जा सकते हैं? है ही नहीं, इसलिए वेरी रेयर। तो कह रहे थे, भगवान कह रहे थे, सा महात्मा सुदुर्लभ, दुर्लभ है, वेरी रेयर, और सु और लगा दिया। बिल्कुल ये बात की मैं घोषणा करता हूँ, 100% ऐसा महात्मा मिलना वेरी रेयर। वेरी रेयर मीन्स
0.0000001, वेरी रेयर, नहीं मिलते हैं। कृष्ण के शुद्ध भक्त मिलना अत्यंत कठिन है। अब ये केवल कृपा ही कही जाएगी कि हमें मिले। अभय चरणारविंद, श्री श्रीमद अभय चरणारविंद, कृष्ण श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी विश्व गुरु शिल प्रभुपाद प्राप्त हुए गुरु के रूप में। तो वे कृष्ण भावना अमृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। तो अंतिम समय, अंतिम इन द सेंस की यहाँ से लीला समापन करने के लिए, है ना, तो शिला प्रभुपाद तब तक भी श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करते रहे। कब तक लगे रहेंगे? कब तक लगे रहे? हर क्षण, हर क्षण, एक भी सेकंड कृष्ण भक्ति के अलावा जिस जहां बिताया ही ना जाए, या ऐसा संभव ही नहीं है कि एक भी क्षण बिना कृष्ण के उनका निकल जाए। ऐसे शुद्ध भक्त महात्मा कहलाते हैं। तो बहुत सारे जो कंसेप्ट हैं संसार के, बिकॉज पीपल आर नॉट रीडिंग स्क्रिप्चर्स, वो ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स को पढ़ते नहीं। वे बेसिकली न्यूज़पेपर के अलावा कुछ नहीं पढ़ते लोग आजकल, या बेकार की गॉसिप वाली मैगजीन या माया का टीवी चैनल, इसके अलावा मनुष्य और कुछ नहीं करता। उसको कैसे पता होगा क्या सही है क्या गलत है? शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे तो हमें कौन बताएगा? ये गीता हमारी आंखें हैं, एक तो चमड़े की आंखें हैं जिनसे हम देखने का संसार को प्रयास कर रहे हैं, और गलत ही देखे हैं आज तक। जो भी देखकर सही समझा था वो गलत ही निकला। और एक शास्त्र चक्षु है, शास्त्र की दृष्टि से जिसने भी देखा वो सब सही निकला। उनको भगवान के दर्शन भी हो गए, भगवान की प्राप्ति भी हो गई। तो दो तरीके हैं देखने के, एक अपनी चमड़े की आंखों पे विश्वास करके देखना, और एक गीता की दृष्टि से जो श्री कृष्ण दिखाना चाहते हैं वैसे देखना। बड़ा अंतर है। एक में परम आनंद प्राप्त होगा और एक में केवल दुखी मिलेगा। तो इसीलिए ये शास्त्र अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है, गीता से रियलिटी। अब जब देखो, हम आज इस श्लोक को यदि नहीं पढ़ते तो हमें कभी पता नहीं चलता महात्मा कौन है, और यदि यही पता नहीं चलता महात्मा कौन है, फिर जीवन की कैसे सिद्धि होती, परम कल्याण कैसे होगा? तो फिर तो कोई भी सड़क चलता व्यक्ति हमें कुछ भी बताएगा और हम कह देंगे जी बड़े महात्मा व्यक्ति हैं। अब जो ये बता रहा है धन कैसे कमाऊं, ऐसे बाबा जी बैठ जाते हैं, कुछ तांत्रिक वांत्रिक या सिद्धि प्राप्त किए हुए, या कोई वैसे ही बाबा, कुछ कुछ मैजिक दिखाने वाले, और वो या ये एस्ट्रोलॉजर बाबा टाइप के लोग, तो ये ऐसे कह देंगे कि ये हीरा पहन लो तो ये हो जाएगा पन्ना। वो आपको बता ही नहीं रहा कि जीवन का लक्ष्य श्री कृष्ण है। वो ठग व्यक्ति है, वो महात्मा नहीं है। गलत, लोगों को पता भी नहीं है महात्मा रियल कौन है। महात्मा का एसोसिएशन करना चाहिए, महात्माओं का संग करना चाहिए, और वो संग इसी संसार के लोगों का कर रहे हैं। समझ रहे हैं कि हमने कुछ अच्छे लोगों का संग कर लिया, पर अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो आपको भगवान के बारे में ही नहीं बता रहा वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। अब अगर ऐसे श्लोकों का अध्ययन नहीं करा तो फिर हम सही गलत की जीवन में पहचान ही नहीं कर पाएंगे। कितना रेयर हो जाएगा हमारा इसी जन्म में भगवान के धाम जाना। तो यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे, दो प्रकार के लोग हैं। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, समझते हैं। और एक क्या है? जो पूरे तरीके से जानते हैं, भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो जानते हैं सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, मैं परम हूँ, स्वामी हूँ और अव्ययम। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मनुष्य जैसा शरीर है जो नष्ट हो जाएगा। मैं सच्चिदानंद हूँ, वो मुझे ढंग से जानते हैं। तो दो प्रकार के लोग हैं, जो श्री कृष्ण को नहीं जानते वो मूर्ख होते हैं, मूढ़ा, और एक महात्मा। दो कैटेगरी हो गई ना, एक मूढ़, एक महात्मा। जो श्री कृष्ण को जानते हैं वो महात्मा है, और जो श्री कृष्ण को मनुष्य, अपने जैसा मनुष्य समझ लेते हैं, वो मूर्ख हैं। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। निताय गौर।